कोई भी खास मौका हो या त्यौहार, बिना प्याज लहसुन और घर के बने सिंपल मसालों से बनी ये स्वादिष्ट और हेल्दी सी थाली की रेसिपी आप एक बार बनाकर तो देखिए। इसे खाने के बाद आपको अलग ही आनंद और सुकून मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और लगभग 2 चुटकी हींग। इसके बाद डाल देंगे अरबी। तो यहाँ पर मैंने अरबी को कुकर में बॉईल नहीं किया है, मैंने इसको स्टीम किया है और इसे स्टीम करने में मुझे लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगा है। तो इस तरह से जब हम अरबी को स्टीम करते हैं तो अरबी सॉफ्ट भी हो जाती है और उसका शेप भी बना रहता है, क्योंकि वो ओवर कुक नहीं होती है। तो अब क्या करेंगे, गैस की आंच को धीमा रखेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए अरबी को कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। अब बनाएंगे एक मसाला। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी। सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे और इस तैयार मसाले को डाल देंगे हम फ्राई की हुई अरबी में। साथ में डाल देंगे हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और स्वाद के अनुसार नमक। अब गैस की आंच को हम धीमा ही रखेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए अरबी को हम और भून लेंगे। मेरी मम्मी को तो ये अरबी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। आज इसे बनाते वक्त तो मुझे अपनी मम्मी की ही याद आ गई। तो आप भी एक बार इसे बनाकर ट्राई करें। आप इसको रोटी, पूरी, पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो अब लगा देंगे ढक्कन और धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम और पकाएंगे। तो बीच में मैंने इसको 1-2 बार चला भी लिया था। तो बाहर से ही एकदम कुरकुरी हो गई है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। और लास्ट में डाल देंगे हरा धनिया और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं तो आपको बताना ही भूल गई, तो जो ये अरबी थी ये लगभग आधा किलो थी। तो चलिए अब बना लेते हैं फटाफट से एक टेस्टी सा रायता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 1/4 किलो ताज़ा दही, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ चुकंदर, बारीक कटा हुआ खीरा और बारीक कटा हुआ हाइब्रिड टमाटर। तो यहाँ पर मैंने खीरा और टमाटर के बीज वाले भाग को यूज़ नहीं किया है। साथ में डाल देंगे स्वाद के अनुसार बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच डाल दिया मैंने यहाँ पर पुदीने का पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह ताज़ा पुदीना भी डाल सकते हैं। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। तो ये बहुत ही झटपट से हमारा टेस्टी सा रायता बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं और सभी चीज़ें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। अब थाली की अगली रेसिपी को बनाने के लिए हम बनाएंगे एक स्वादिष्ट सा मसाला। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच चने की दाल को अच्छे से धोकर उसका पानी सुखा लिया है। अब धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए हल्का कलर चेंज होने तक भून लेंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 तीखी वाली लाल मिर्च और 8 से 10 काली मिर्च। साथ में डाल देंगे 3 से 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची। इसके बाद डाला मैंने इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अब गैस की आंच को हम धीमा ही रखेंगे और मसालों को हल्की खुशबू आने तक भून लेंगे। आज जो हम खाना बना रहे हैं वो बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं। तो जो ये हमने मसाला तैयार किया है ये सब्जी को स्वाद भी देगा और साथ ही ग्रेवी को गाढ़ा भी बनाएगा, क्योंकि इसमें हमने चने की दाल का यूज़ किया है। अब मसाले को भूनने के बाद किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, क्योंकि इसके बाद हमें इसे पीसना है। तो ठंडा करने के बाद इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और पीसकर इसका एक महीन पाउडर बना लेंगे। घर पर बने इस सिंपल सब्जी मसाले से आप गाढ़ी, मलाईदार, स्वादिष्ट बिना प्याज लहसुन की कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब बिना प्याज लहसुन के इस टेस्टी सी ग्रेवी वाली सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े बर्तन में लिया है लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे लगभग आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 तेज पत्ता।
गैस की आंच को हम धीमा ही रखेंगे और हल्की खुशबू आने तक इन्हें भून लेंगे। अब यहाँ पर मैंने मिक्सी के जार में लिए हैं 2 बड़े साइज के देसी टमाटर। साथ में मैं डाल रही हूँ 3 से 4 भिगाई हुई कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे हमारी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और इन्हें पीसकर हम इसका एक महीन पेस्ट बना लेंगे। अब इस टमाटर को डाल देंगे हम तेल में और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तेल के अलग होने तक हम इसे भून लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको मेरे खाने बनाने का तरीका कैसा लगा। जब टमाटर अच्छे से भून जाएंगे और तेल भी अलग हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे लगभग 2 चुटकी जायफल। इससे स्वाद और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। साथ में डाल देंगे तैयार किया हुआ मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए कुछ सेकंड के लिए मसाले को भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि जो हमने मसाला तैयार किया था उसे तो हमने पहले ही भून लिया था। बस थोड़ा सा और भून लेंगे तो स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको भी ये लगता है कि बिना प्याज लहसुन के खाना क्या ही स्वाद बनेगा, तो एक बार आप बिना प्याज लहसुन की ये सिंपल सी थाली बनाकर तो देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। जब मसाला अच्छे से भूनकर तैयार हो जाएगा तो डाल देंगे इसमें पानी। तो एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर मसाले को पकाएंगे। ऐसा करने से गुठलियाँ भी नहीं पड़ेंगी और मसाला तले पर भी नहीं चिपकेगा। हमने इसमें चने की दाल डाली है। अगर आप एक साथ बहुत सारा पानी डाल दोगे और इसको बिना चलाए पकने के लिए रख दोगे तो इसमें गुठलियाँ भी पड़ जाएंगी और ये तले भी लग जाएगा। यहाँ पर मैंने लगभग 1 गिलास पानी डाला है। आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। बस एक गाढ़ा मसाला बनकर तैयार हो जाना चाहिए। अब इसमें डाल देंगे लगभग आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद लगभग 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर मैंने मसाले को और पकाया है। तो जितनी अच्छी तरह आप मसाले को भूनोगे उतना ही अच्छा आपकी सब्जी में टेस्ट आएगा। तो आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ छोले। तो यहाँ पर मैंने 2 कप छोलों को 7 से 8 घंटे के लिए पहले अच्छे से भिगो लिया था। फिर उसमें 4 कप पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर पहले 1 सीटी लगाई। फिर धीमी आंच पर लगभग 25 मिनट के लिए मैंने उसे और पकाया। और जब सारा प्रेशर अच्छे से निकल गया उसके बाद ही मैंने ढक्कन खोला। तो अब छोलों को और छोले के पानी को हम डाल देंगे मसाले में और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। तो पहले एक उबाल आने तक तो हम गैस की आंच को तेज रखेंगे, उसके बाद हम गैस की आंच को धीमा कर देंगे। इसके बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए छोलों को और पकाएंगे, पर उससे पहले डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और लगभग आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। और लगभग 15 मिनट धीमी आंच पर पकाने के बाद गाढ़े मलाईदार स्वादिष्ट छोले बनकर तैयार हैं, जिन्हें खाने के बाद कोई बता ही नहीं सकता कि आपने इसमें लहसुन प्याज डाला ही नहीं है। तो आप भी एक बार इस तरह से छोले बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। लास्ट में डाल देंगे हरा धनिया और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अरबी की सूखी सब्जी, छोले और रायता तो बनकर तैयार है। अब इसके साथ खाने के लिए बनाएंगे हम चटपटी मसालेदार खस्ता पूरी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 2 कप गेहूं का आटा। इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच सूजी, थोड़ी सी कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक, लगभग 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार तीखी वाली लाल मिर्च, 2 चुटकी हींग और 1 बड़ा चम्मच घी। और सभी चीज़ों को अच्छे से मसलते हुए आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे में मसाले मिलाने से पूरी चटपटी बनकर तैयार होगी और जो हमने सूजी और घी डाला था उससे पूरी खस्ता और कुरकुरी बनकर तैयार होगी। साथ में हमने इसमें हींग और अजवाइन भी डाला था, उससे इसे पचाने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये एकदम लाइट बनकर तैयार होगी। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। सख्त आटा लगाने से पूरी बेलने में भी दिक्कत नहीं होती है। बिना सूखा आटा लगाए
थोड़ा सा तेल लगाकर आप इसे आसानी से बेल सकते हो और तलते समय पूरी ज़्यादा तेल भी नहीं पीती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने लगभग 5 मिनट के लिए ही आटे को रेस्ट पर रखा है। इसके बाद हम आटे को एक बार और अच्छे से मसल लेंगे और इसके बाद सभी आटे की हम छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे तो पूरी बनाने में 2 लोग होते हैं तो अच्छा रहता है, एक बेल देता है तो दूसरा फटाफट तल देता है। पर अगर आप भी मेरी तरह अकेले ही पूरियां बनाते हो तो एक बार में आपको जितनी पूरियां तलनी है उतनी पूरियां आप बेल कर तैयार कर लो। आजकल लगभग रोज ही झमाझम बारिश होने लगती है और बारिश के मौसम में अगर इस तरह का खाना खाने को मिल जाए तो आनंद ही आ जाता है। तो आप भी एक बार इस तरह से थाली बनाकर बारिश के मौसम का आनंद लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने लगभग 7 से 8 पूरियों को बेल कर तैयार कर लिया है और तेल को मैंने पहले से ही अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और एक एक करके सारी पूरियों को तल लेंगे। तो इस तरह से जब हम हाई फ्लेम पर पूरियों को तलते हैं और तेल को अच्छे से गर्म करते हैं तो पूरी ज़्यादा तेल नहीं पीती है। तो ये पूरी काफ़ी लाइट बनती है। इसे खाने के बाद आपको बिल्कुल भी हैवी सा नहीं लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने पूरी खाई है। तो सारी पूरी बनकर तैयार है। अब लगा लेते हैं फटाफट से प्लेट। उम्मीद करती हूँ आज की सारी ही रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। तो आप भी एक बार इस तरह से ये स्वादिष्ट सी थाली की रेसिपी बनाइए, खाइए और खुश रहिए।